हेलो बच्चों, आप सभी को गोल अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 12 का मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 का 5 है। जो VVI है क्वेश्चन हमारा रहेगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें x का वैल्यू निकालने का रहता है और प्रूव करने का क्वेश्चन है ये। क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा है और ये कम समय में आप सभी को अच्छा प्रदर्शन करना एग्जाम में, क्योंकि जैक जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कितना तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, किस पैटर्न पे आधारित एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ बता लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन का रहेगा, जो एक एक मार्क्स का रहता है। जो बच्चों लोग बोलते हैं कि 1 नंबर ये कितना है, तो वो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, उसमें 6 क्वेश्चन रहेगा। और जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो भी 6 क्वेश्चन रहेगा। और जो 5 नंबर का है वो आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। ये सब मिला के 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन का बोले जाए तो 30 बनाने का कुछ 4 को रहता है, तो 80 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। और जो 20 मार्क्स बचा आपका 20 नंबर का, वो आपका कॉलेज देगा। प्रैक्टिकल नंबर बोलते हैं, 20 नंबर आपका कॉलेज देगा। और ये कुल टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स में आप सभी को अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि कितना ये अक्टूबर तो ख़त्म ही हो गया और त्यौहार भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग से निवेदन है कि तैयारी बहुत जल्दी से स्टार्ट कर दें, बहुत कम समय बचा हुआ है बच्चों। और तैयारी तो जम के करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने समय में तैयारी बोल नहीं सकते कि कितना बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत। क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है ना, एक एक चीज़ें पढ़ने लगे ना तो बहुत छोटा है साइंस। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं साइंस का, हम रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि हम पढ़े हैं, उसकी में क्या क्या ज़रूरत होता है। और आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो जितना भी शुरू से है, शुरू से पढ़िए। क्योंकि रेगुलर पढ़िए, बट शुरू से जितना भी है रिवीजन ज़्यादा कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ बच्चों, बहुत कम। अब 3 महीना बचा हुआ, 3 मंथ में अब क्या कर लीजिएगा बताइए। 6 को सब्जेक्ट है, क्या पढ़िएगा 6 मंथ में। अच्छा मार्क्स नहीं आया तो गांव में ताना मारेगा, बाबू हाँ बेटा यहाँ फलना पढ़ो लो, वहाँ पढ़ो लो। तो ये समझ लीजिए कि आप 1-2 साल बाहर में रहे हुए हैं, 11th-12th। क्योंकि बच्चों समझते नहीं है कि हम क्या करने आए, क्या कर दे रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों पढ़ो पढ़ो, सबको बोलता है, लेकिन बच्चा लोग ध्यान ही नहीं देता है ना। पढ़ेंगे एग्जाम आएगा तब। देखिए ना, एग्जाम आ गया, क्या कर करिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए। कैसे बनाइएगा, फिजिक्स में इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन रहता है, पढ़िए ना। बहुत बोलते हैं एग्जाम होते तो पढ़ो पास हो जाएगा। बच्चा पढ़िए भाई, बहुत बहुत दिक्कत है। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। जो सोचते हैं ना कि ना पढ़ो, बिजनेस कर लो, वो कर लो, नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा बताइए। ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और कुछ 2-3 मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, करा देंगे। क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव चलेगा आप लोग का। उस लाइव में आप लोग जुड़ जाएं, सिर्फ VVI क्वेश्चन बताएंगे लाइव में, क्रैश कोर्स में। और एक और सर है वो बताएंगे, मैम भी है, मैम भी बताएगी जो बायोलॉजी पढ़ाएगी। और एक और सर है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जल्दी ऐलान कर देंगे सर का नाम। और हम मैथ और फिजिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। देखिए इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है, नोटिस लिखिए, पैसेज आएगा, पैसेज मारिए, क्वेश्चन आएगा, उसमें रगड़ दीजिए। फिजिक्स में कुछ नहीं है, जो बचा देंगे ना वही पढ़ लीजिएगा, हलवा फाड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना, इक्वेशन है, डेरिवेशन आएगा, एकदम रगड़ के पढ़ लीजिए, एकदम रगड़ के। 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 में 1-2 जरूर जाइए, पूरा पढ़ डालिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं। क्योंकि मैथ में बच्चों लोग बता रहे थे कि लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए, इसीलिए हम बताएं कि स्टार्ट करना पड़ेगा।
बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी कारण बच्चों ने बताया कि सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन आया, तो हम सोचे क्यों ना बच्चों को हेल्प किया जाए। चलिए इतने ही बोलते हैं, और क्या बोले। जो भी हो कमेंट में बताइएगा, आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं। और जहाँ भी दिक्कत आए तुरंत कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इसमें मैसेज कीजिए, रिप्लाई देंगे। कुछ भी चीज़ में दिक्कत हो बेहिचक आप हमको मैसेज कीजिए। हम रिप्लाई नहीं दिए तो 1-2 दिन के बाद रिप्लाई देंगे। बच्चों आप लोग के साथ ही इतना मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ, कुछ समय बचा हुआ, उसमें तैयारी कीजिए। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है हमको, इसमें कुछ दिख रहा है। फिर हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स का मान निकालेंगे, जिसको बोलते हैं वैल्यू। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट। पुट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एक्स के जगह हम क्या कर देते हैं, ये कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा। देखिए कुछ नहीं किए हम, सिर्फ एक्स के जगह ये कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमको आगे के काम आने वाला है, इसी कारण हम यहाँ किए। फिर हम यहाँ पे एक्स का एक्स रहने देंगे, और यहाँ पे हम ये को 1 मान लेते हैं कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि हम देखिए एक्स है, कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्स दिया है, वो कैसे बनाइएगा। तो हम अपने से मान लिए कि चलिए ये कॉस 2 थीटा, तो हमारा एक्स बचेगा। हम यहाँ ए को 1 मान लिए, ये वो नहीं दिखेगा, वो ये नेगलेक्ट रहता, मतलब विजिबल मान लेते हैं आप लोग। जैसे कि एक्स के जगह ये मान लिए, ये एक्स 1 हम अपने से मान लिए कि 1 है हमारा। चलिए फिर एक्स हम हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत, हम एक्स का वैल्यू निकालें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे फिर हम सीधी सी बात, हमारा एक्स था, एक्स के बारे में वैल्यू सिर्फ निकाले, फिर यहाँ हमारे लिख देंगे चूंकि एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। फिर हम यहाँ पे 2 थीटा को इधर करेंगे, एक्स को इधर करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 इधर चल जाएगा 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स हमारा हो जाएगा यहाँ 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। जब हमारा इधर रहता है उधर रहता है, इनवर्स में जाता है, हाँ कि ना। कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ तक हो गया। कुछ नहीं किए, एक्स को इधर ला दिए, सीधी सी बात। फिर यहाँ पे हम थीटा का मान निकालने वाले, तो हमारा जाएगा इधर 2 है, उधर जाएगा तो बटन हो जाएगा कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए कुछ नहीं किए, अपने से मान लिए एक्स का वैल्यू निकालें, फिर हम थीटा का वैल्यू, सीधी सी बात यहाँ तक की है। अब ये वाला जो हमारा एक्स है, देखिएगा भाई, एक्स का cos 2 थीटा, हम यहाँ एक्स है ना, मैंने तो भाई ये उठा यहाँ बजा दूँ, सीधी सी बात है। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू, देखिएगा यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट का ब्रैकेट देंगे, रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे, बोलो, cos 2 थीटा। हर जगह वही करेंगे, प्लस का प्लस, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर बटा को बटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर यहाँ हम माइनस लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए आप यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है इसका बताइए। प्लस में रहा तो हमारा सीधी सी बात 2 हो जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में रहा तो सीधी सी बात 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में रहा, और माइनस में नहीं सॉरी प्लस नहीं, सॉरी भाई बच्चों, रुकिए, 1 प्लस कॉस 2
थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारा फार्मूला होता है, माइनस में साइन हो जाता है, प्लस में कॉस हो जाता है। हम इसी तरह किए थे कि प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन होता है, बस वैल्यू शिफ्ट जो होगा। तो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह कौन फार्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? वही लिखेंगे यहाँ पे टाइन इनवर्स का टाइन इनवर्स, टाइन इनवर्स रूट अंडर का रूट अंडर, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, इधर माइनस है हमारा तो माइनस का क्या फॉर्मूला लगने वाला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का वही जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट हम ला रहे हैं और फार्मूला। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चैप्टर है, फार्मूला याद नहीं रहा ना तो क्वेश्चन का एक भी स्टेप आप लोग नहीं बढ़ सकते। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, फार्मूला पे पूरा डिपेंड है। जैसे कि आदमी नहीं डिपेंड रहता है कि पैसा है तभी कुछ करेंगे, वैसे चैप्टर है बिना फार्मूला का एक भी स्टेप नहीं बढ़ता है। यहाँ भी फार्मूला लगाए हैं, यहाँ भी लगे हैं, अगर बात भी है को फार्मूला। देख भाई कुछ ना करना हो, देख रूट अंडर कॉमन दिख रहा है यहाँ भी तो उसको बाहर निकाल देंगे। बोलेंगे भाग यहाँ से, बोलेंगे तो काम हो गया यहाँ से तो बाहर निकल, रूट अंडर के बाहर निकाल देगा तो हमारा हो जाएगा टाइन इनवर्स। इसको इस तरह रखेंगे, रूट अंडर को रखेंगे भाई क्योंकि इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए एक देखिएगा एक चीज, ये स्क्वायर के बदले ये वाला कट जाएगा तो फिर ये वाला इसका इसका तो ये कटा, ये कॉस का अलग करेंगे तो रूट का भी अलग कॉस का भी अलग, तो स्क्वायर के बदले कॉस वाला कट जाएगा। यहाँ भी उसी तरह देखिए, एक बार और देखिए, हमारा यहाँ भी रूट 2 था, यहाँ भी रूट 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी ऊपर में भी कॉमन निकालिए नीचे भी निकालिए तो हमारा बचेगा क्या रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, वही नीचे बचेगा। और स्क्वायर का रूट अंडर कट जाता है पता ना, रूट के बदले हम 2 को स्क्वायर में काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे किए हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा, रुक जाइए, हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे हमारा कट जाएगा, अब नीचे ऊपर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो था वो उतार दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक कॉस, क्योंकि हमको यहाँ पे टेन चाहिए, टेन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कॉस से डिवाइड लेंगे या कॉमन लेंगे। तो हम दोनों तरीके से बताते हैं, सबसे पहले कॉमन वाला बताते हैं। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय, ये हमारा हो जाएगा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा एक रूल, यहाँ कॉमन एक रूल हो जाएगा ये, तो हमारा हो जाएगा यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, फिर यहाँ बाई में बाय प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा वही होगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम बोले ना कि बिना फार्मूला के एक भी स्टेप नहीं जाइएगा। देखिए यहाँ पे भी लगल है, यहाँ पे भी लगल है, यहाँ पे भी लगा है, तब नहीं फार्मूला पकड़ाएगा। कोई भी फार्मूला ना आने पर उसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, ये हमारा कट जाएगा तो हमारे यहाँ बचेगा क्या टाइन इनवर्स 1 बचेगा प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा 1 माइनस
टाइम थीटा। ये देखिए किसी का फार्मूला, ध्यान दीजिए कोई किसी का फार्मूला यहाँ पे, अब एक इधर बताते हैं। ये हमारा हो जाएगा डिवाइडिंग वाला, कॉमन फैक्टर में बताते हैं यहाँ पे। देखिएगा ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा कॉस। जब यहाँ पे देखिएगा कॉस, कॉस हम कॉमन निकाल लिए, कॉस थीटा, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ हमारा कॉस नहीं है, साइन है। साइन है तो कॉस से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो साइन बाय कॉस होगा यहाँ पे, हाँ कि ना। फिर यहाँ पे वही कॉस को कॉस थीटा लिखेंगे बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर वही किए हम यहाँ पे, वही फॉर्मेट ला रहे हैं, सिर्फ एक कॉमन लेके बना रहे हैं और दूसरा एक कॉमन लेके बना रहे हैं, दूसरा यहाँ पे डिवाइड करके, तो हमारा ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, एक ही फॉर्मेट आ गया, 1 प्लस साइन बाय क्या होता है, tan होता है, 1 माइनस tan थीटा। ये देखिए किसी चीज़ का फार्मूला है, ध्यान से देखिए। यहाँ 2 स्टेप बताएं जो आपको इजी लगे, हमको लग रहा है इजी है ये। आप लोग ये वाला भूल जाइएगा, क्योंकि आप कॉमन लेने के लिए सबसे पहले डिवाइड करिएगा उसको, जहाँ इसके पास साइन है तो कॉस नहीं है, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये डिवाइड कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कॉस कॉस कट जाएगा तो एक बचेगा, और साइन बाय कॉस हो जाएगा tan। ये आपका इजी हो जाएगा, ये नहीं जाइएगा ज़्यादा लफड़ा, क्योंकि आप एग्जाम में आपको मार्क्स लाने से मतलब रखिए, किसी भी तरह बनाइए, डेरिवेशन लिखिए, लास्ट में आंसर सही लाइए, अच्छा से मार्क्स मिल जाएगा भाई। थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बोलते हार्ड है। देखिए यहाँ पे एक वो फार्मूला है, tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ, हम आप लोगों को पूछते हैं बच्चा, tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं tan ए प्लस बी। पहले आप लोग बताइए, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स। देखिए tan से tan 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 का, तो 45 का क्या होता है π/4, तो हम लिखेंगे tan π/4। चलिए एक स्टेप और बढ़ाएं, प्लस का प्लस tan थीटा रूट बाय 1 माइनस 1 हमारा होता है tan π/4 माइनस tan थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं अपने से, 1 इंटू में, क्योंकि हमको फार्मूला में सेट करना है इसको, तो हमारा हो जाएगा ये एक स्टेप यहाँ पे बढ़ेगा नीचे, क्योंकि 1 को 1 रख देते हैं, 1 tan से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan π/4 इंटू tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक ये हमारा फार्मूला के फॉर्मेट में आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, tan π/4 प्लस थीटा, इसके फार्मूला पे बनाएंगे हम, क्या लिखेंगे tan π/4 प्लस थीटा, इसका फार्मूला बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे रूट tan π/4 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ दिक्कत। अब इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। जब इसके बदले हम ये लिखें तो इसके बदले ये नहीं लिख सकते, तो वही लिखेंगे यहाँ पे वही लिखेंगे, हमारा हो जाएगा tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स का tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ नहीं किए हुए। देखिए इसके बदले हम ये लिखें तो इसके बदले ये लिख दिए, वही हमारा यहाँ था tan इनवर्स का tan इनवर्स, और ये हमारा फार्मूला का फॉर्मेट था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं π/4 प्लस थीटा
यहाँ तक। अब हमारा थीटा का वैल्यू देखिए वहाँ पे हम निकालें। अब वहाँ भी जाके निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल के तो हम सीधी सीखिए कि यहीं निकालनी है, हमको बाद में दिक्कत ना हो। इसी के बाद यहाँ लिखेंगे पुटिंग थीटा वैल्यू। तो हमारा थीटा के पाई बाई 4 का पाई बाई 4 लिखेंगे प्लस थीटा हमारा क्या था, थीटा हम निकाले यहाँ पे देखिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। देखिए बच्चों यहीं पे जहाँ भी नहीं समझ में आता है बेझिझक को पूछिए, कुछ नहीं किए आप लोग को। देखिए कहीं दिक्कत होगा तो हमको लग रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ पे। चलिए एक बार और समझा देते तुरंत, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया। जब एक्स का कुछ नहीं है तो हम अपने से मान लिए ये cos 2 थीटा। अब एक्स का मान निकालें cos 2 थीटा, एक्स इक्वल टू cos 2 थीटा। फिर एक्स का वैल्यू निकल गया हमारा, एक्स को बैठा दिया वहाँ पे। फिर एक्स का हम थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 2 थीटा उधर चल गया और cos इनवर्स इधर बाई एक्स बाई 1/2 इंटू में था, डिवाइड में गया। पुटिंग वैल्यू इसका यहाँ पुट किए। देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये रट जाइएगा किसी भी तरह, इसका और टाइम का ज़्यादा कुछ नहीं कीजिएगा। कॉस साइन कॉट टैन और कोसेक, ये साइन कॉस टैन और कॉट का नॉर्मल और कोसेक, 4 फार्मूला ही रट जाइएगा, क्योंकि ये कॉस वाला और साइन वाला टैन बहुत पूछता है एग्जाम में, ज़्यादा वही आता है टैन का। टैन रट दीजिएगा, जितना भी हो क्वेश्चन फार्मूला रट जाइएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस में cos, माइनस में sin। फिर वही √2 हम कॉमन ले लिए और स्क्वायर के बदले रूट cos का चल गया। फिर यहाँ डिवाइड करके बनाए हैं, यहाँ कॉमन लेके बनाए हैं। देखिए ये कट जाएगा, साइन बाय cos क्या होता है tan होता है, और ये हमारा ये cos बाय साइन, कि इसका फॉर्मूला बताइएगा आप लोग, ये आप लोग को क्वेश्चन है भाई। फिर यहाँ पे आप देखिए वही हम क्वेश्चन का फॉर्म में लाने के लिए, फॉर्मूला का फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ तक बढ़े, क्योंकि हमको भी यहाँ फार्मूला का फॉर्म लाने के लिए हम किए इस तरह। देखिए इस तरह किए ना यहाँ से यहाँ, तो वही यहाँ पे किए कि फार्मूला के फॉर्मेट में लाने के लिए हम ये अपने से बैठाएं। चलिए अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई पाई/4 प्लस थीटा, पाई/4 प्लस थीटा, थीटा का मान क्या था पाई/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स, ये हमारा प्रूफ करने का था। आई होप कि समझ में आ गया होगा, और जहाँ भी नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। और लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और तैयारी बहुत मेहनत से करना पड़ेगा। कहीं भी आप पढ़ें, कहीं भी कोचिंग स्कूल कॉलेज जहाँ भी पढ़ें आप, जो भी पढ़ाया गया आज तक बात कर रहे हैं, शुरू से आज तक जितना भी पढ़ाया गया ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, यही आपको भलाई है। और हम क्या बोलें, जितना भी पढ़ा है 2 क्वेश्चन पढ़ा है, 2 ही क्वेश्चन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपका मॉडल सेट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन वहीं पे सेंड करेंगे। आई होप कि समझ में। चलिए थैंक्स, जय हिंद जय भारत।